सन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक विशेष जानकारी लेकर के आए हैं पारा शिक्षक सर के लिए स्पेशल ना, जो हमारे साथ कार्यरत हैं, हमारे साथ कार्य कर रहे हैं। बस हम लोगों का विभाग अलग है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हम बीआरसी ऑफिस में एमडीएम कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर हैं, लेकिन उसी बीआरसी ऑफिस के तहत पारा शिक्षक का मानदेय भी मिलता है और लगातार लगभग 10 से 15 सालों से पारा शिक्षक जो सर लोग हैं वो मेहनत कर रहे हैं, अपने स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका मानदेय बहुत ही कम यानी कि 10 से 15 हज़ार के बीच में मिलता है, या तो कहे कि 12 से 15 हज़ार के बीच में मिलता है, जो कि जीवन के लिए गुजर बसर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो पारा टीचर जो सर जो हैं बहुत दिनों से यानी कि 10 साल 12 साल 15 साल से आज इस पद पर कार्यरत हैं, लेकिन उनका मानदेय इतना कम मिलता है कि इतना में गुजर बसर करना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि हम लोग का भी मानदेय मान के चलिए बहुत कम मिलता है, 10 से 15 के बीच में मिलता है, तो हम लोग में और उन लोगों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन आज जब हम हिंदुस्तान पेपर का जो ये कटिंग जब हम पढ़े ना, तो हमको लगा क्या, ये निश्चित ही है कि इस महीना के लास्ट तक अंत तक आप लोगों का मानदेय जो है दुगना होने वाला है, और आप लोग का लगातार संघर्ष और परिश्रम का परिणाम है कि आज ऐसा लगता है कि अब आप लोगों को निश्चित है कि सरकार आप लोगों का मानदेय बढ़ा देगा। और इसका पूरा डिटेल आज के हिंदुस्तान पेपर में, जैसा कि आप लोग पढ़े भी होंगे, छपा है। हिंदुस्तान पेपर जान ही रहे हैं कि अल्लू जल्लू पेपर नहीं है, या कोई भी चीज़ कोई भी रिपोर्ट निकालता है तो सोच समझ के निकालता है। तो उसी के आधार पर हम आप लोगों को कुछ जानकारी देने जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग लगातार ना बहुत पारा टीचर ऐसे भी हैं जो कार्य करते करते और रिटायर भी कर गए 60 साल उम्र होने के कारण, लेकिन अभी भी बहुत सारे यानी कि लगभग 60,000 पारा शिक्षक हैं जो कार्य कर रहे हैं। और बहुत दिनों से यह उम्मीद पर ना, ये उम्मीद बस इसमें है क्या, इस पारा टीचर की नौकरी में हम लोग खुद, मैंने कहने का मतलब आप लोग खुद शिक्षा का उजियाला जला रहे हैं, बच्चों के बीच में भर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के इतना मानदेय कम है कि जीवन बसर भी गुजर करना मुश्किल होता है। लेकिन एक आस पर आप लोग हैं कि आज न कल हम लोगों को सरकार गवर्नमेंट मतलब कर देगी, और आज न कल हम लोगों का जो है मानदेय जो है वह वेतनमान में बदल जाएगा। तो ये दिन अब आप लोगों के लिए आ गया है, संभवतः एकदम निश्चित है कि बढ़ना ही बढ़ना है। जैसा कि देखिए आप लोगों की इस पेपर में दिया हुआ भी है ना कि 13,951 ना, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को मेरा लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप की वीडियो हम हमेशा बनाते रहते हैं और शिक्षा से रिलेटेड। तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को पर अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसे कि देखिए 13,951 से 14,951 रुपये तक सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी पारा शिक्षकों का वेतनमान मिलने के बाद। अगर आप लोगों का वेतनमान मिलने लगेगा, मानदेय के जगह पर वेतनमान मिलने लगेगा, तो आप लोगों का लगभग मान के चले तो दुगना वेतन हो जाएगा। यानी कि अभी आप लोगों को 12 से 15 हज़ार के बीच में मिलता है, वेतनमान बढ़ने पर निश्चित है कि आप लोगों को ना 30,000 के आसपास मानदेय माने वेतनमान हो जाएगा। और यह बहुत बड़ी खुशी की बात है। हम तो बहुत खुश हैं कि चलिए हम लोगों के साथ में जो कार्य कर रहे हैं इतने दिनों से, हमसे भी बहुत ज़्यादा, हमारा तो 10 से 12 साल हो रहा है, और हम भी इसी उम्मीद पर इस विभाग में काम कर रहे हैं कि आज न कल सरकार हम लोगों का ना मानदेय निश्चित है कि बढ़ाएगी। तो चलिए आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, और जल्द से जल्द आप लोगों का सरकार मानदेय बढ़ाए, हम ये भी अपेक्षा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेतनमान से पारा टीचर की सैलरी दुगनी हो जाएगी, मतलब कि 12 से 15 हज़ार की जगह पर ना सीधे हो जाएगा 30,000 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रस्ताव तैयार हो गया है, बताया जा रहा है जैसे पेपर के अनुसार। आप लोग भी न्यूज़ के अनुसार अपने ग्रुप के में भी जान रहे होंगे, हमेशा जानकारी ले रहे होंगे, क्योंकि बहुत बड़ी खुशी की बात है। अगर मानदेय कम से कम संतोषजनक, कम से कम क्या बोलते हैं, जीवन यापन भर भी कम से कम होना चाहिए। ये सैलरी से तो न आप लोगों का बढ़िया से, चाहे मेरा भी जो सैलरी है उसके आधार पर कहा जाए तो जीवन यापन भी करना मुश्किल है, क्योंकि आज महंगाई दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, और मानदेय जो है जस के तस था, 2-3 साल से कोई बढ़ोतरी नहीं हो रहा था। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या है जानकारी, इसके बारे में थोड़ा सा हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं ना। वेतनमान मिलने के बाद यह होगी स्थिति, अगर वेतनमान मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा ना, तो उसके बारे में देखिए। फिलहाल पारा टीचर का 12,000 से 15,000 रुपये के बीच में मिल रहा है। अगर वेतनमान अगर लागू हो जाएगा ना, तो ये 29,000
के आसपास, यानी कि 29 से 30 हज़ार के आसपास मानदेय हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए पूरा ऊपर में डिटेल दिया हुआ है। ज़्यादा हम टाइम ना लेते हुए बस शॉर्टकट में थोड़ा बताना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पे अगर पारा शिक्षकों का वेतनमान मिलने पर मिलेगी प्रस्तावित राशि, मतलब कि इसके आसपास मिलेगा। जैसे कि देखिए वेतनमान 5200 से 20,200 तक, ग्रेड पे 2800, वेतनमान के बाद मिलेगा 29,267 रुपया। लेकिन किसके लिए, जो छठी से 8वीं में ना, जैसे कि अलग अलग डिवाइड है, 1 to 5 के लिए अलग है और 6 to 8 के लिए अलग शिक्षक बहाल होते हैं ना, तो उसी के आधार पर यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर 6 to 8 हैं और पारा शिक्षक मतलब जो टेट पास हैं उनके लिए जो वेतन जो है 29,267 रुपया हो जाएगा। वर्तमान में अभी 15,000 आप लोगों को मिल रहा होगा, आप लोग को भी पता है, हम भी BRC में तो जान रहे हैं कि जो टेट पास है उनको 15,000 मिलता है 6 to 8 वाले। तो इसमें कुल बढ़ोतरी आप लोगों को 14,267 रुपया के आसपास हो जाएगा, जो कि मिला जुला के 30,000 के आसपास हो जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब है कुछ कम से कम संतोषजनक यानी कि सम्मानजनक वेतन हो जाएगा। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। अगला हम लोग चलते हैं। अगला जो हो गया कि अगर पहली से 5वीं तक प्राइमरी जैसे 1 to 5 है, उसमें अगर पारा शिक्षक है, अगर टेट पास हैं तो उनका जो है 5200, वही वेतनमान जो है 5200 से 20,200 तक, और ग्रेड पे हो गया 2400, वेतनमान के बाद मिलेगा 27,951 रुपया। और वर्तमान में अभी 14,000 के आसपास आप लोगों को मिल रहा है, 14,000 तो वो हो गया, यानी कुल बढ़ोतरी 13,991 रुपया हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं छठी से 8वीं के पारा शिक्षक, सिर्फ प्रशिक्षित, जो प्रशिक्षित हैं माने जो ट्रेनिंग किए हैं, टेट पास नहीं है, उनके लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है। उनका भी ये पेपर के अनुसार हम बता रहे हैं ना, और जैसा आगे बातचीत चल रहा है उसके अनुसार बता रहे हैं कि उनका भी वेतनमान 5200 से 20,200 तक हो जाएगा, ग्रेड पे हो जाएगा 2400, वेतनमान के बाद मिलेगा 27,951 रुपया। यानी कि टेट पास और जो नहीं पास हैं उनका भी ज़्यादा खास अंतर वेतनमान में नहीं होगा ना। कुल बढ़ोतरी 14,991 रुपया होगा। इस पेपर की कटिंग के अनुसार जो हिंदुस्तान में आज दिया है उसके अनुसार बता रहे हैं। उसी तरह से पहली से अगर 5वीं के पारा शिक्षक हैं जो सिर्फ प्रशिक्षित हैं, टेट पास नहीं है, तो भी उनको वेतन जो है यही वेतनमान 5200 से 20,200 और ग्रेड पे ना 2,000 और वेतनमान के बाद मिलेगा उनको 26,635 रुपया। वर्तमान में 12,000 मिल रहा है। ठीक है, तो कुल बढ़ोतरी 14,635 रुपया हो गया। तो इस तरह से भी अगर लागू हो जाता है तो बहुत खुशी वाला बात है, और हम अपेक्षा करते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द लागू करें, क्योंकि हमारे जो शिक्षक बंधु हैं, शिक्षक सर हैं, बहुत दिनों से, आज 10 से 15 साल से ये अपना तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं एक तरह से मान लिया जाए तो, क्योंकि इतना हिम्मत करके 10 साल से लेकर 12 साल तक, 15 साल तक नौकरी करना इतना कम मानदेय में सबके बस के बात नहीं है ना। ये तप के बराबर है, और बहुत जल्द से जल्द आप लोगों का मानदेय बढ़े ना। तो यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।